इनिशियली हम बिल्कुल बेसिक लेवल पे बात करेंगे. सपोज वी हैव गिवन टू नंबर्स, टू पॉजिटिव नंबर्स a एंड b. ओके, सो इसका जो am डिफाइन होता है वो डिफाइन होता है a प्लस बी बाई 2 से. जो gm डिफाइन होता है दैट इज रूट ओवर ए बी. ये हम लोग सब देख ही चुके हैं पहले, ठीक है ना. एंड जो hm डिफाइन होता है दैट इज ट्वाइस ए बी अपॉन ए प्लस बी से. ये तीन चीजें डिफाइन होती हैं, ये हम पहले भी देख चुके हैं. तो अब बात ये कि इनके बीच में रिलेशन क्या होता है. तो एक रिलेशन तो होता है कि am ग्रेटर देन इक्वल टू gm ग्रेटर देन इक्वल टू hm. फर्स्ट रिलेशन तो ये होता है, ठीक है. एंड इक्वलिटी होल्ड्स व्हेन नंबर्स आर इक्वल. इक्वलिटी होल्ड्स व्हेन नंबर्स आर, मैंने रिकॉर्डिंग में लगा दिया, हाँ ठीक है, नंबर्स आर इक्वल. सो एक तो ये कंडीशन हो जाती है. और दूसरी कंडीशन ये होती है कि ये जो am gm एंड hm है ना, ये तीनों जीपी में होते हैं. मतलब कि अगर हम जी स्क्वायर करेंगे तो जी स्क्वायर का वैल्यू ए एच आएगा. और वो बहुत सिंपल भी है. मतलब सेकंड वाला तो बहुत सिंपल है. जी स्क्वायर करोगे तो ए भी आ रहा है, ए इंटू एच करके देखोगे तो वो भी ए भी आ रहा होगा. तो ये डिराइव करना इज नॉट अ बिग डील. जो प्रॉब्लम आती है वो जनरली इसमें आती है कि ये कहाँ से आया. ठीक है, तो पहले इतना नोट कर लो, फिर मैं बताता हूँ कि ये कहाँ से आया. देखो हम क्या करते हैं, अगर हमें ए ग्रेटर देन इक्वल टू जी करना है ना, मैं ए माइनस जी करके देखता हूँ कि ए माइनस जी करके क्या आ रहा होगा. ए माइनस जी जब हम करेंगे तो ए का वैल्यू है ए प्लस बी बाई 2 और जी का वैल्यू क्या है, रूट ए बी. इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना स्टार्ट करते हैं तो आएगा ए प्लस बी माइनस 2 रूट ए बी अपॉन 2. अगर मैंने एलसीएम ले लिया तो नाउ ए कैन बी रिटन एज रूट ए स्क्वायर, बी इज व्हाट, रूट बी स्क्वायर माइनस 2 रूट ए बी अपॉन 2. सो ये देखो कैसा दिख रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy. सो इट कैन बी रिटन एज एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2. और कभी भी किसी नंबर का होल स्क्वायर करते हैं तो वो कैसा आता है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0. और इक्वलिटी कब आ सकती है, व्हेन दिस नंबर इक्वल टू दिस नंबर, ओनली इन दैट केस. तो मैंने बोला था कि इक्वलिटी होल्ड्स व्हेन नंबर्स आर इक्वल, अदरवाइज इट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0. तो हमें क्या मिल गया कि a माइनस जी ग्रेटर देन इक्वल टू 0. दैट मीन्स वी कैन से दैट a इज ग्रेटर देन इक्वल टू g. क्लियर है. सिमिलरली अगर हम g माइनस h करेंगे तो वो भी आ जाएगा. तुम लोग घर पे ट्राई करके देख सकते हो. सिमिलरली यूज करोगे तो g ग्रेटर देन इक्वल टू h आ जाएगा. सर ये जो इक्वालिटी वाला जो साइन होता है ना, वो कभी चेंज करते हैं, मैं उसमें कंफ्यूज हो जाती हूँ. चेंज करते हैं मतलब चेंज नहीं करते हम लोग जनरली. अच्छा, साइन रिवर्स कब हो जाता है ऐसा. हाँ हाँ. प्रथमेश, ओके. रिवर्स तब करते हैं जब किसी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई किया जाता है, तब रिवर्स होता है वो. ओके. सो एक तो हमने ये डिराइव कर लिया, ठीक है. इसके बाद क्या होता है, एक और जनरल कंसेप्ट होता है जो एडवांस लेवल तक के क्वेश्चंस के लिए काफी ज्यादा पूछा जा सकता है. तो या केवीपीवाई भी अगर लिख रहे होगे तो उसमें भी पूछा जाएगा. तो वो स्टैंडर्ड भी मैं एक अलग से लिख देता हूँ यहाँ पे कि सपोज if there are n positive numbers, if there are n positive numbers, say a1 a2 a3 a4 and so on an, ठीक है, सब पॉजिटिव नंबर्स हैं. तो इनका जो am होता है ना, वो क्या होता है, सारे नंबर्स को ऐड करो एंड डिवाइडेड बाय n कर दो, ये आ जाता है इनका am. इनका gm क्या होता है, सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई करो और होल रेज टू द पावर 1 बाई n कर दो. और इनका hm क्या होता है, n डिवाइडेड बाय 1 बाई a1
प्लस 1/a2 प्लस 1/a3 एंड सो ऑन 1/an। ये इनका HM हो जाता है। तो AM, GM एंड HM इनका ऐसे कैलकुलेट किया जाता है इफ n नंबर मोर देन 2 नंबर्स आर गिवन। सपोज 2 नंबर्स के लिए भी ये फॉर्मूला वैलिड है, बट फॉर मोर देन 2 नंबर्स, 3 नंबर्स होंगे, 4 नंबर्स होंगे, तो उनके लिए भी ये फॉर्मूला चलता है, ये वाला फॉर्मूला चलेगा। ठीक है। और यहाँ पे एक इनइक्वालिटी यहाँ पे भी काम करती है, कौन सी? वो जो a ग्रेटर देन इक्वल टू g ग्रेटर देन इक्वल टू h है ना, ये यहाँ पे भी ट्रू है। दूसरी वाली ट्रू नहीं है, बट ये यहाँ पे भी ट्रू है। तो बहुत सारे इनइक्वालिटी के क्वेश्चन इसके बेस पे बन जाते हैं। ठीक है। एंड मैंने बोला था कि इक्वालिटी कब होल्ड करेगी? व्हेन ऑल नंबर्स आर इक्वल। तो यहाँ पे भी वही है कि इक्वालिटी होल्ड्स व्हेन ऑल नंबर्स आर इक्वल। अब एक्चुअली क्या है कि इसका डेरिवेशन तुम्हारे सिलेबस में है नहीं, अदरवाइज में वो डेरिवेशन भी करवा देता। तो कई तरह से उसको किया जा सकता है। ठीक है। सो मैं अभी डेरिवेशन में नहीं जा रहा हूँ उतना, मैं बस ये बता रहा हूँ कि ये तुम याद रखो, क्योंकि ये यूज करने के लिए आता है हमें। सो ये एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। अगर मोर देन 2 नंबर्स होंगे तो उनका AM, GM, HM कैसे निकालना और उसमें क्या इनइक्वालिटी रहेगी, इसको फटाफट नोट कर लो। फिर हम क्या करेंगे, दोनों पे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सर आप थोड़ा ब्रीफ में वापस एक्सप्लेन कर सकते हो? कुछ एक्सप्लेन ऐसा सच नहीं किया, दो प्रॉपर्टीज बताई है मैंने। एक तो ये बताया कि ये फॉर्मूला है, अगर मोर देन 2 नंबर्स होंगे और काफी सारे नंबर होंगे, सपोज n नंबर्स होंगे, तो उनका AM क्या है, वो ये है, GM का फॉर्मूला ये है और HM का फॉर्मूला ये है। और AM, GM, HM के लिए एक ये प्रॉपर्टी फॉलो होती है, दैट इज AM इज ग्रेटर देन इक्वल टू GM इज ग्रेटर देन इक्वल टू HM। इक्वलिटी तब होल्ड करती है जब सारे नंबर्स इक्वल हो जाएंगे। दैट्स इट, इतना ही बताया अभी फिलहाल। ठीक है। हाँ यार, हो गया ट्राई? फर्स्ट वाला आ गया? नहीं, थर्ड वाला आया तो आ तो गया, पर मतलब श्योर नहीं हूँ कि वो सही आंसर है या नहीं। आंसर थोड़ी ना, उसमें तो डिराइव ही करना है तुम्हें। n का वैल्यू 0 रखोगे यहाँ पे तो क्या आएगा, a प्लस b बाई 2। a/2 भी आया मुझे आंसर। a/2b कैसे आया? अगर हम लोग यहाँ पे n का वैल्यू 0 सब्स्टिट्यूट करते हैं, जरा सोच के बताओ मुझे। n का वैल्यू अगर तुम 0 सब्स्टिट्यूट करोगे तो ये क्या आएगा, a 0 प्लस 1 b 0 प्लस 1 अपॉन a पावर 0 प्लस b पावर 0। तो ये ऊपर तो a प्लस b आ गया और नीचे क्या आ जाएगा 1 प्लस 1, तो ये a प्लस b बाई 2 आया ना। a अपॉन 0 b अपॉन 0 कैसे आया? अच्छा सर, मैंने क्वेश्चन ही गलत कॉपी कर दिया है। तो फिर बल्कि ये जो पार्ट यहाँ पे लिखा है ना, ये तुम्हारे बोर्ड में प्रूव करने के लिए भी कभी कभी पूछा जा सकता है। ठीक है। तो इसका एक डिराइव करने का भी एक मेथड होता है, वो बोलता है कि प्रूव दैट दिस नंबर इज AM व्हेन n इक्वल टू 0। और ये भी पूछ सकता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ n इफ दिस नंबर इज AM। मैंने ऊपर दिया था ये क्वेश्चन इस तरीके से। तो यहाँ पे तो तुम्हें केवल डायरेक्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूशन करना है और उससे सॉल्व करना है, बस और कुछ तो करना नहीं है। अगर डायरेक्ट तो वैल्यू, मुझे लगा कि वो डिराइव करना था। हाँ डिराइव करना होगा। डिराइव करना, वैसे एक्चुअली डिराइव करोगे तो बेटर है। अगर तुम डिराइव करने जाओगे, जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का देखो, पार्ट 1 देखो। अगर मैं बोलूंगा कि a रेस टू द पावर n प्लस 1 प्लस b रेस टू द पावर n प्लस 1 अपॉन a पावर n प्लस b पावर n इज द AM ऑफ a एंड b, तो ऑब्वियसली ये किसके इक्वल आ जाएगा, a प्लस b बाई 2 के। ये AM वाला केस ले रहा हूं मैं। अभी क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये आएगा 2a पावर n प्लस 1 प्लस 2b पावर n प्लस 1, और यहाँ पे क्या आएगा a पावर n प्लस b पावर n इंटू a प्लस b, ये आएगा। अब ये a और b को अंदर मल्टीप्लाई करो तो इट इज a पावर n प्लस 1 प्लस ab पावर n प्लस ba पावर n प्लस b पावर n प्लस 1, और यहाँ पे आएगा 2a पावर n प्लस 1 प्लस 2b पावर n प्लस 1। अब तुम क्या कर सकते हो, ये दोनों टर्म को वहां पे ले जाकर के सब्ट्रैक्ट कर दो, तो इट विल बी a पावर n प्लस 1 प्लस b पावर n प्लस 1 इक्वल टू, यहाँ पे दिख रहा है ab पावर n प्लस ba पावर n। अभी क्या करो, ये टर्म को वहां ट्रांसफर करेंगे और इस वाले टर्म को इधर ट्रांसफर करेंगे। तो इधर देखिएगा a पावर n प्लस 1 माइनस ba पावर n
और यहाँ दिखेगा ए बी पावर एन माइनस बी पावर एन प्लस 1। अभी इसमें से a पावर n कॉमन निकालो तो इट इज a माइनस बी, और यहां से b पावर n कॉमन निकालो तो इट इज a माइनस बी। इसको कैंसिल आउट कर दो, b पावर n से डिवाइड करो तो a पावर n अपॉन b पावर n क्या आ जाएगा 1। सो वी कैन राइट इट एज a by b होल पावर n एंड 1 कैन बी रिटन एज a by b होल रेज टू द पावर 0 बिकॉज 1 को हम इस तरीके से लिख सकते हैं। बेस सेम है तो पावर्स कंपेयर करोगे तो n का वैल्यू क्या आ जाएगा 0। आई बात समझ में? तो इसी तरीके से इसका जीएम और एचएम वाला तुम्हें ट्राई करना होगा फिर से, ठीक है? वो तुम ट्राई करना होमवर्क में एक बार, क्योंकि बोर्ड में कभी कभी आ सकता है, लेकिन कंडीशन जरूर याद रखना उसकी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा था? if A1 and A2 are मतलब हाँ A1 and A2 are AM, G1 and G2 are GM, and H1 H2 are HM। इसका कुछ तो कंडीशन था वो याद ठीक है, तो ये तो अगर हम ऐसा लेंगे एएम तो ये एपी में हो जाएगा, जीएम ले लोगे तो ये जीपी में हो जाएगा, और एचएम लोगे तो ये एचपी में हो जाएगा। और उसके बाद हमें कुछ प्रूफ करना था, है ना? क्या कंडीशन था बोलो जरा। सर याद नहीं, वो ऊपर था। तो नोट नहीं करते क्या यार तुम लोग? नोट कर लिया करो, नोट तो कर ही लिया करो, तभी तो प्रॉपरली कर पाओगे। G1 G2 अपॉन H1 H2 इक्वल टू A1 प्लस A2 अपॉन H1 प्लस H2। तो ये कंडीशन है G1 G2 अपॉन H1 H2 इक्वल टू A1 प्लस A2 अपॉन H1 प्लस H2। ये प्रूफ करना है। मैं इसको थोड़ा मैनिपुलेट करता हूँ यार, मैं क्या करता हूँ कि टर्म्स इधर उधर रीअरेंज कर लेते हैं हम लोग, ठीक है? तो ये H1 प्लस H2 वाले टर्म में इधर ले जाता हूँ, तो ये आ जाएगा H1 प्लस H2 अपॉन H1 H2, और यहाँ पे A1 प्लस A2 अपॉन G1 G2। अब मुझे ये प्रूफ करना है। अब मैं जरा एक एक करके देखता हूँ। अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड देखूंगा तो लेफ्ट हैंड साइड मुझे क्या मिलेगा? H1 प्लस H2 अपॉन H1 H2। अगर हम इसको स्प्लिट करेंगे तो ये क्या आएगा? 1 अपॉन H1 प्लस 1 अपॉन H2। ऐसा आने लगेगा क्योंकि H1 अपॉन दिस थिंग प्लस H2 अपॉन दिस थिंग करोगे तो ये आ जाएगा। नाउ 1 अपॉन H1 प्लस 1 अपॉन H2 कैन बी रिटन एज 1 अपॉन A प्लस 1 अपॉन B, क्योंकि अगर ये सब HP में है तो इन सब के रेसिप्रोकल कैसे हो जाएंगे? वो AP में आ जाएंगे, ये सब AP में आ जाएंगे। तो 1 अपॉन H1 मतलब अगर मिडिल टर्म ऐड करेंगे तो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म के इक्वल होगा, तो ये 1 अपॉन A प्लस 1 अपॉन B आ रहा है। नाउ 1 अपॉन A प्लस 1 अपॉन B का अगर हम एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा AB, और यहाँ पे आ जाएगा A प्लस B। बट इधर देखो ये AP वाला केस है, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि A1 प्लस A2 कैन बी रिटन एज A प्लस B। एक्सक्यूज मी। और ये GP वाला केस है तो हम यहाँ बोल सकते हैं G1 इंटू G2 इक्वल टू A इंटू B। तो अगर मैं इधर A इंटू B की जगह पर G1 इंटू G2 रख दूं और A प्लस B की जगह पर A1 प्लस A2 रख दूं तो आ गया ये क्या? राइट हैंड साइड आ गया। यही तो करना था। देखो सिंपल रूल्स है, अगर तुम्हें फॉर्मूले नहीं पता है तो तुम नहीं कर पाओगे। एम जीएम एचएम के फॉर्मूले पता होंगे तो कर पाओगे, अगर नहीं होंगे तो नहीं कर पाओगे। इसलिए तुम्हें वो रिवाइज करके उनको अप्लाई करना है, ये बहुत जरूरी है, ये इंपॉर्टेंट है। समझ में आ रहा है? और क्वेश्चन नंबर 3 का मानसी आया? थर्ड पार्ट आ गया। अरिथमेटिको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। इसमें होता क्या है यार, इसमें एपी का टर्म और जीपी का टर्म मल्टीप्लाई, मतलब एपी की एक सीरीज ले लो, एक जीपी की ले लो, और दोनों के कोरेस्पॉन्डिंग टर्म को मल्टीप्लाई करके सीरीज बनाओगे तो बनता है एजीपी। जैसे मैं यहां दिखा रहा हूं, एपी कैसे लिखी जाती है? ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D एंड सो ऑन, ऐसे चलती है। और कहां तक जाती है? ए प्लस एन माइनस 1D तक। अब इसी में क्या करो कि तुम
जीपी भी मल्टीप्लाई करने लगो, मतलब जैसे ये ए लिखा हुआ था, ए प्लस डी में तुमने मल्टीप्लाई कर दिया है आर, फिर ए प्लस 2d में तुमने मल्टीप्लाई कर दिया है आर स्क्वायर, एंड सो ऑन, यहाँ पे लेकर के तुम आ गए हो आर पावर n माइनस 1, ऐसे करके तुमने कर दिया। तो ये जो अब नई सीरीज बनी है ना, इसको हम बोलते हैं एरिथमेटिको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो अभी फिलहाल हम सम ऑफ n टर्म्स की सीरीज देख रहे हैं। जब हम ऐसा करेंगे तो मैंने तुम्हें बताया था कि ये, और ये पॉइंट चाहो तो अभी भी कहीं लिख लो, ये फैक्ट है, कभी भी जीपी सॉल्व कर रहे हो, चाहे वो कैसी भी जीपी हो, तुम्हारे स्टेप्स क्या होंगे? मल्टीप्लाई बाय आर, पूरी सीरीज को आर से मल्टीप्लाई करो, जीपी के सम में भी बताया था। तो ए को मल्टीप्लाई कर दोगे आर से, दूसरे वाले टर्म को भी मल्टीप्लाई करोगे आर से, तो ये ए प्लस डी आ जाएगा, एंड सो ऑन। ये लास्ट वाला टर्म थोड़ा आगे शिफ्ट हो जाएगा, ये दिख रहा होगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। और मैं फिर से बोल रहा हूं, चाहे कैसा भी जीपी हो, एजीपी हो, डिफरेंस वाला जीपी हो, तुम्हें जीपी दिखाई पड़ रहा है, तो उसको सॉल्व करने का क्या तरीका है? मैं स्टेप यहाँ साइड में लिख देता हूं। मल्टीप्लाई, पहला स्टेप ये, मल्टीप्लाई द सीरीज बाय आर, और सेकंड स्टेप में क्या करना है? सब्ट्रैक्ट, सिंपल। तो अब जब यहाँ पे हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, ध्यान से देखो, मैंने शिफ्ट भी कर दिया है, एक टर्म शिफ्ट करके लिखा ताकि सब्ट्रैक्शन इजीली दिखे। तो जब ये देखोगे तो क्या आएगा? एस एन इंटू 1 माइनस आर, क्योंकि सब्ट्रैक्शन कर रहे हो सब जगह माइनस साइन हो जाएगा। ये वाला टर्म जो है फर्स्ट टर्म ए, ये एज इट इज आ जाएगा, और सब्ट्रैक्शन इतने टर्म्स का होगा, मतलब कि n माइनस 1 का टर्म्स का सब्ट्रैक्शन हो रहा होगा, यहाँ पे प्लस से माइनस हो जाएगा। तो ये जिनका सब्ट्रैक्शन हो रहा है उनको मैं ब्रैकेट में डाल देता हूँ, सब्ट्रैक्ट करके देखो, r इंटू ए प्लस डी है तो आर ए प्लस आर डी माइनस आर ए करोगे तो आर ए कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आएगा आर डी, दूसरे वाले में आएगा आर स्क्वायर डी, तीसरे में आएगा आर क्यूब डी, और ये n माइनस 1 टर्म्स तक आएगा, मतलब कि r पावर n माइनस 1 डी तक आएगा, और माइनस r पावर n, और ये जो लास्ट टर्म है ये एज इट इज बचा रहेगा यहाँ पे, इसको हम एज इट इज रखेंगे। अब क्या करोगे, जो ब्रैकेट के अंदर तुम्हें दिख रहा है ये n माइनस 1 टर्म्स का जीपी दिख रहा है, क्योंकि डी 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 तो तुम कॉमन निकाल लोगे तो तुम्हें सिंपल जीपी दिखाई पड़ रहा होगा, ठीक है। और कभी कभी हो सकता है ये ए भी इंक्लूड हो जाए, नहीं हो रहा होगा तो इसको यही साइड में रखो, यहाँ लगाओ जीपी का फॉर्मूला, जीपी का फॉर्मूला लगाओगे तो क्या हो जाएगा? फर्स्ट टर्म इंटू आर रेज टू द पावर नंबर ऑफ टर्म्स माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1, या ऐसा भी लिख सकते हो ऊपर के वो 1 माइनस करके लिख दो तुम, क्योंकि 1 माइनस, यार शिट, एक सेकंड रुक जाओ यार, इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि 1 माइनस आर पावर n माइनस 1 अपॉन 1 माइनस आर, ऐसा भी लिख सकते हैं। लास्ट टर्म बचा हुआ उसको एज इट इज पड़ा रहने दो, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी करके, और फिर क्या करो, 1 माइनस आर को डिवाइड कर दो, तो एस एन का वैल्यू क्या आ जाएगा? ए अपॉन 1 माइनस आर, प्लस यहाँ पे क्या आ रहा होगा? आर डी इंटू 1 माइनस आर रेज टू द पावर n माइनस 1, और इधर एक 1 माइनस आर ऑलरेडी था, एक और 1 माइनस आर आएगा तो ये 1 माइनस आर होल स्क्वायर बन जाएगा, माइनस आर पावर n इंटू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर। सो ये आ जाएगा हमारे पास एजीपी का सम। और इसका फॉर्मूला लर्न करने की बिल्कुल भी कोशिश मत करना, जो मेथड बताया है वो ही अप्लाई करो। मेथड क्या है? कॉमन रेशियो देखो क्या है, उससे मल्टीप्लाई करो, एक टर्म शिफ्ट करो, सब्ट्रैक्ट करो। यार अब तक तो नोट कर लिया होगा। अब देखो, जैसे मैंने यहाँ पे n टर्म्स का सीरीज बनाया था, वैसे ही इनफाइनाइट टर्म का भी बन सकता है। जैसे मैं बोल दूं एस इन्फिनिटी, तो ये मैं क्या बोल रहा हूँ कि एक आ जाएगा a, दूसरे टर्म में आएगा a प्लस डी इंटू आर, तीसरे में आएगा a प्लस 2d इंटू आर स्क्वायर, एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी जा रहा होगा। यहाँ जनरल टर्म लिखने का कोई सेंस नहीं है, बस हमें यहाँ पे एक ही चीज याद रखनी पड़ती है कि जो भी कॉमन रेशियो है वो -1 से +1 के बीच में लाई करना चाहिए। इसका कंसेप्ट मैंने पहले ही बताया था तुम लोगों को, ठीक है। तो इनफाइनाइट सीरीज का टर्म अभी सम देख रहे हैं। सेम मेथड, कुछ भी नहीं करना, सेम मेथड यूज करना है। क्या करना है? r से मल्टीप्लाई करो, एक टर्म शिफ्ट करो, तो यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा ए आर, इसमें करोगे तो आएगा ए प्लस डी आर स्क्वायर,
एंड सो ऑन, एक टर्म शिफ्ट करो एंड देन सबट्रैक्ट करो। तो जब सबट्रैक्ट करोगे तो क्या होगा, सारे टर्म माइनस, यहां पे आ जाएगा एस इन्फिनिटी इंटू 1 माइनस आर, इधर पे आने लगेगा ए। सबट्रैक्शन किसका हो रहा है, इनका हो रहा है, ए वाला तो एज इट इज आ गया था, इनका सबका सबट्रैक्शन हो रहा है। तो ये सारे टर्म्स को मैं ब्रैकेट में डाल दूंगा, यहाँ पे आएगा मैं डी आर प्लस डी आर स्क्वायर प्लस डी आर क्यूब से लेकर के इन्फिनिटी। तो ये आ जाएगा मैं ए प्लस इनफाइनाइट जीपी का सम डी आर अपॉन 1 माइनस आर, क्योंकि फर्स्ट टर्म अपॉन 1 माइनस आर होता है। उसके बाद 1 माइनस आर से डिवाइड कर दो, सो इट इज ए अपॉन 1 माइनस आर प्लस डी आर अपॉन 1 माइनस आर होल स्क्वायर। खत्म। फर्स्ट वन हुआ, हाँ यस सर। अनन्या, नहीं, चलो देखो क्या कर रहे हैं। प्रथमेश तेरे से हुआ? सर मुझे एक्चुअली श्योर मतलब मेरा आर गलत आ रहा था, मतलब मेरे को आ गया था बट आर गलत था। क्या था तेरा आर, बता इसमें। तो मुझे 1/2 आ रहा है। हाँ तो करेक्ट है यार, गलत थोड़ी ना है वो, करेक्ट है, दैट मैंने इज किया राइट। नहीं आगे। देख 1357 तो तेरा एपी बन रहा है ना, 1/2 स्क्वायर 1/2 क्या, थोड़ी देर बाद फिर से कर लेगा। ये 1/2 स्क्वायर 1/2 क्यूब ये सब क्या चल रहा है, ये 1/2 ही तो इसका आर है। तो आर रिकॉग्नाइज कर लिया तूने, वो करेक्ट है, क्योंकि 135 तो सब एपी का है। 1/2 फिर से मल्टीप्लाई होता जा रहा है, तो आर है तुम्हारा 1/2 से मल्टीप्लाई करो। तो यहाँ पे भी जब पूरी सीरीज को मल्टीप्लाई करोगे तो 1 को जब करोगे तो ये 1/2 बन जाएगा। इसको 3/2 को करोगे तो इट विल बी 3/2 स्क्वायर, and then here it is 5/2 cube and here and so on infinity, and then subtract करो। subtract करोगे तो ये आएगा s infinity into 1 minus half, यहाँ पे आ जाएगा 1। इन दोनों को subtract करोगे 3/2 minus 1/2, ये कितना आ रहा होगा 1। फिर यहाँ पे ये आ जाएगा 2/2 स्क्वायर, then 2/2 cube and so on up to infinity। तो 2/2 स्क्वायर का मतलब क्या हुआ 1/2, इधर 1/2 स्क्वायर आ जाएगा। मतलब सीरीज देखेंगे तो ये 1 तो अलग रखते हैं, यहाँ पे पूरा बन रहा है जीपी, क्योंकि तुम्हें यहाँ दिख रहा होगा 1 प्लस 1/2 1 प्लस 1/2 स्क्वायर एंड सो ऑन। तो अगर हम जीपी का फॉर्मूला लगाएंगे तो इधर आएगा 1 प्लस ए अपॉन 1 माइनस आर, यानी 1 माइनस 1/2, और यहाँ एस इन्फिनिटी में सिंप्लीफाई करोगे तो आएगा 1/2। सो नाउ यू आर गेटिंग एस इन्फिनिटी इंटू हाफ इक्वल टू 1 प्लस 1 अपॉन हाफ क्या हो जाएगा 2। So f s infinity by 2 you are getting 3, 6। खत्म। क्लियर है ना? हाँ जी, हुआ सेकंड क्वेश्चन भी, या किसी को डाउट है? मानसी डाउट है? अनन्या है या नहीं है? ओके देख लो एक बार, पहले मैं क्वेश्चन 2 लिख देता हूं। हमारे पास सीरीज लिखी हुई है सम ऑफ हाउ मेनी टर्म्स, 100 टर्म्स है, एस 100 लिख रहा हूं मैं। दिस इज लाइक 1 प्लस 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 4 इंटू 2 क्यूब एंड सो ऑन 100 इंटू 2 रेज टू द पावर 99। तो ट्रिक सिंपल है, यहाँ पे तुम्हें R2 दिखाई पड़ रहा है, 2 से मल्टीप्लाई करो तो इट इज 2 इंटू 100, पूरी सीरीज मल्टीप्लाई हो जाएगी, 1 का 2 से मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, फिर 2 इंटू 2 स्क्वायर हो जाएगा एंड सो ऑन। यहाँ पे आ रहा होगा 99 इंटू 2 रेज टू द पावर 99 प्लस 100 इंटू 2 रेज टू द पावर 100। सिर्फ यही एक काम करना होता है और बाकी तो अपने आप सॉल्व हो जाता है। मल्टीप्लीकेशन करो R से और उसके बाद करो सब्ट्रैक्शन। तो जब हम सब्ट्रैक्शन करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये माइनस s 100 आ जाएगा, ये 1 एज इट इज आ जाएगा। सब्ट्रैक्शन किसका हो रहा है, इसका हो रहा है,
इसमें ध्यान से देखो हमें क्या दिख रहा होगा, अगर हम 2 कॉमन लेंगे तो इट इज 2 - 1, फिर यहाँ से 2 स्क्वायर कॉमन लोगे तो इट इज 3 - 2, फिर 2 क्यूब कॉमन आएगा एंड सो ऑन, यहाँ तक जाते जाते 2⁻99 कॉमन आ जाएगा, और माइनस लिखा होगा 100 × 2⁻100, इसको यहाँ पे ऐसा ही पढ़ा रहने देते हैं। अगर हम इस 1 को भी सीरीज में इंक्लूड कर ले तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर 1 को इंक्लूड कर लेंगे तो 100 टर्म का सीरीज हो जाएगा, और 1 आराम से इंक्लूड किया भी जा सकता है इस जीपी में। तो मैं डायरेक्टली 1 को इंक्लूड कर लेता हूँ, तो मुझे दिख रहा होगा a × 1 - r⁻100 अपॉन 1 - r, और यहाँ दिख रहा होगा -100 × 2⁻100, और ये किसके इक्वल है, -s100। तो माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये बन जाएगा s100, यहाँ पे क्या बनेगा, ये -1 था, ये +1 बन जाएगा, तो इट विल बी 1 - 2⁻100, और ये प्लस में आ जाएगा 100 × 2⁻100, तो इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये आएगा, अच्छा, और ये 1 वाला जो आ रहा होगा, हाँ वो ठीक है, तो ये आएगा 99 × 2⁻100 +1, दिस इज द आंसर। कोई डाउट हो तो पूछो अभी। हो गया यार? नहीं, ये पता नहीं क्यों नहीं हो रहा होगा, क्योंकि ये एजीपी तो नहीं है, वैसे तो ये एजीपी नहीं है, लेकिन ये जीपी तो है। ये कुछ जीपी टाइप का है। ठीक है, क्योंकि यहाँ एपी वाले टर्म तो दिख रहे नहीं है, इसमें जीपी चल रहा है और इसके बाहर भी एक जीपी चल रहा है, तो तुम कॉमन रेशियो रिकॉग्नाइज करोगे तो तुम्हें दिखाई पड़ रहा है आर, और मुझे सम निकालना है इनफाइनाइट टर्म्स का, तो मैं इसको लिखूंगा s infinity = 1 + 1 + br प्लस 1 + b + b² r² एंड सो ऑन। मेथड वही है, सेम मेथड है, ज्यादा कुछ नहीं करना है। क्या करना है, r से मल्टीप्लाई करो, r दिख रहा है, r से मल्टीप्लाई करो, तो ये 1 क्या आ जाएगा, 1 × r, इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो 1 + b × r² एंड सो ऑन। एक टर्म शिफ्ट होकर के लिख गया है पूरा। इसके बाद क्या करना है, वी हैव टू सब्ट्रैक्ट दिस, तो सब्ट्रैक्ट कर दो। सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या आएगा, s infinity × 1 - r यहाँ आ जाएगा, ये वाला 1 यहाँ पे आ जाएगा। ये जब सब्ट्रैक्शन स्टार्ट करोगे 1 + br - r करोगे तो इट विल बी br, यहाँ पे r² कॉमन लेकर के सब्ट्रैक्शन करोगे तो इट विल बी b² r² एंड सो ऑन अप टू इंफिनिटी जा रहा है। अब देखो ध्यान से देखो, ये एक जीपी बन गई है जिसका फर्स्ट टर्म है 1 और कॉमन रेशियो है br, तो ये क्या बनना होगा, a/1 - br, so it is s infinity × 1 - r = 1/1 - br, so s infinity can be written as 1/1 - br × 1 - r, खत्म। जब भी मैंने बोला था कि जीपी इन्वॉल्व हो रही है तो r से मल्टीप्लाई करो, एक टर्म शिफ्ट करो, फिर सब्ट्रैक्ट करो, तो सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्वेश्चन अपने आप सिंप्लीफाई होकर के दिख जाएगा तुम्हें पूरा। तो ये देखो सिंप्लीफाई होकर के हमारे पास एक सिंपल जीपी बन गई है ये, जिसका कॉमन रेशियो है b × r।